प्रेज द लॉर्ड। 6 महीने की मुझे कुछ महीना पहले परमेश्वर ने बताया था। मैं आज यीशु के नाम से एक प्रोफेसी करना चाहती हूँ इसी वक्त, जो नरेंद्र मोदी के लिए, उन सबके लिए है जो आज देश के गलत काम करके आज देशवासियों के साथ, बच्चों के साथ जो कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर ने आपके लिए भविष्यवाणी कर चुके हैं। परमेश्वर ने बहुत सारा मौका दिया आपको, बहुत सारे उन्होंने अच्छी चीजें दिया, पर आज परमेश्वर आपको क्या बताना चाहता है। आज मैं यीशु के नाम से ये प्रोफेसी करने जा रही हूँ। कुछ दिन पहले मुझे परमेश्वर के ओर से मैसेज आया था कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा देगा। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये मेरी ओर से नहीं बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है ये जो मैं बोल रही हूँ, जो ईश्वर ने मुझे संदेशा दिया, मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। और उसके साथ परमेश्वर मुझे ये भी बता रहे हैं, मोदी के साथ 6 लोग भी इस्तीफा देंगे। मैं यीशु के नाम से ये भविष्यवाणी करती हूँ। देखो, मैं एक भविष्यवक्ता हूँ ईश्वर की ओर से, जो मुझे उन्होंने चुना है, और जो मुझे संदेश ईश्वर की ओर से मिला, मेरा काम है अब तक पहुंचाना। पर परमेश्वर, मैं आपको एक बाइबल के वचन के द्वारा बोलना चाहूंगी कि बाइबल का वचन क्या बोलता है। अगर हम लोग देखेंगे राजाओं का, एक राजाओं का हम लोग बाइबल का वचन देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर बार बार ये आपको वार्निंग दे रहा है। यहोवा आपको, पिता परमेश्वर आपको वार्निंग दे रहा है इस वचनों के द्वारा, ये संदेश के द्वारा, कि अभी ये जो पाप का घड़ा है बहुत भर चुका है। जैसा आपने पढ़ा होगा, मिकियल जो एक नबी था, आपने ये अगर वचन पढ़ा होगा, ये जो, तो मैं अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपके सामने रखती हूँ उस वचन को, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये वचन उनके लिए दिया गया है। आइए हम लोग पढ़ते हैं कि वो वचन है क्या। जैसे कि एक राजा का 22 से 22 चैप्टर, ये वचन हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? इज़राइल का राजा अहाब और यहूदा का राजा यहोशापात शाही कपड़े पहने सामरी के फाटक के पास एक खलियान में अपनी अपनी राजगद्दी पर बैठे थे। सारे भविष्यवक्ता उन दोनों के सामने भविष्यवाणी कर रहे थे। तब कनान के बेटे सिदकिय्याह ने अपने लिए लोहे के सींग बनवाए और कहा, तेरे लिए यहोवा का यह संदेश है, तू सीरिया के लोगों को इनसे तब तक मारता रहेगा तब तक कि वो मिट नहीं जाते। भागे हुए भविष्यवक्ता भी यही भविष्यवाणी कर रहे थे। वे कह रहे थे, जा तू रामोत गिलेद पर हमला कर, तू जरूर कामयाब होगा, यहोवा उसे तेरे हाथ में कर देगा। मिकायाह को बुलाने के लिए जो दूत गए थे, उसने मिकायाह को कहा, देख सारे भविष्यवक्ता राजा को एक ही बात बता रहा है, वे उसे अच्छी बातें की भविष्यवाणी सुन रहे हैं, इसलिए मेहरबानी करके तू भी उनकी तरह कोई अच्छी बात सुना। पर मिकायाह ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, मैं वही बात वो बताऊंगा जो यहोवा ने मुझे बतायागा। फिर मिकायाह ने राजा के पास आया और राजा ने उनसे पूछा, मिकायाह तू क्या कहता है, हम रामोत गिलाद पर हमला करे या ना करे? उसने फौरन जवाब दिया, जा तू रामोत गिलाद पर हमला कर, तू जरूर कामयाब होगा, यहोवा उसे तेरे हाथ में कर देगा। राजा ने उससे कहा, मुझे तुझे कितनी बार शपथ धराकर कहूं कि यहोवा के नाम से मुझे सिर्फ सच बताएगा। तब मिकायाह ने कहा, मैं देख रहा हूं कि सारी इज़राइल पहाड़ों पर तितर बितर हो गए हैं, उन भेड़ों की तरह जिनका कोई चरवाहा नहीं होता है। यहोवा कहता है, इनका कोई मालिक नहीं है, इनमें हर कोई शांति से अपने घर लौट जाए। तब इज़राइल के राजा यहोशापात से कहा, देख मैंने कहा था कि ये आदमी मेरे बारे में अच्छी बातों की भविष्यवाणी नहीं करेगा, सिर्फ बुरी बातें ही कहेगा। फिर मिकायाह ने कहा, इसलिए आप यहोवा का संदेश सुन। मैंने देखा कि यहोवा अपनी राजगद्दी पर बैठा है और उसके दाई और बाई तरफ स्वर्ग की सारी सेना खड़ी है। फिर यहोवा ने कहा, अहाब को कौन बेवकूफ बनाएगा ताकि वो रामोत गिलाद जाए और वहां मारा जाए। तब सेनाओं में से किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ। फिर एक स्वर्गदूत यहोवा के सामने आकर खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं अहाब को बेवकूफ बनाऊंगा। यहोवा ने पूछा, तू ये कैसा करेगा? उसने कहा, मैं जाकर उसके सभी भविष्यवक्ता मुंह में झूठा बुलाऊंगा। और परमेश्वर ने कहा, उसे बेवकूफ बना लेगा तो जरूर कामयाब होगा।
जा, तूने जैसा कहा वैसा ही कर। ये हम लोग पढ़ते जैसा कि 30:10 से लेके यहाँ पे परमेश्वर ने बोला है 22 तक। यही वचन मैं आज उन नेता लोगों के लिए बोल रही हूँ कि आज यहोवा जो देख रहे हैं कि आज परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज के आज लोगों की ओर से यहोवा आज न्याय करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ बोला है। ये यहोवा की ओर से आपको, यीशु की ओर से ये संदेशा है। उनके स्वर्गदूत को वो भेजेंगे और वो जो यहोवा है वो न्याय करेगा, जैसा कि उन्होंने बोला है। यही भविष्यवाणी आज मैं कर रही हूँ यीशु के नाम से, एक प्रभु की दासी होके, एक प्रभु यीशु की भविष्य वक्ता होके, एक प्रभु यीशु की नबी होके आज मैं ये प्रोफेसी कर रही हूँ उन नेता लोगों के लिए। आज भी संभाल जाओ। आज यहोवा अपने स्वर्गदूतों को वहां पे सेनाओं के रूप में भेज रहे हैं। तो हम लोग आगे भी देखते हैं, ये हम लोग देखते हैं, इसलिए यहोवा तेरे इन सभी भविष्यवक्ता मुंह में झूठ बुलवाए। अगर आप ये सोच रहे हो कि नेता लोग ये जीत हमारी है, पर ये गलत सोच रहे हो। ऑलरेडी परमेश्वर ने आप लोग के लिए प्रोफेसी कर चुका है। आप कितना भी जोर लगा लो, कितना भी है, क्योंकि आपका जो पाप का घड़ा वो भर चुका है। फिर आगे के बाइबल के वचन देखते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं। मिकियान ने कहा, इसका जवाब तुझे उस दिन मिलेगा जब तू भागकर अंदर के कमरे में जाके छुपेगा। तब इजराइल के राजा ने हुक्म दिया, ले जाओ इसे मिकिया को इस शहर के प्रधान ओमान और राजा के बेटे यहोशू के हवाले कर दो। उनसे कहा, राजा ने आदेश दिया है, इसे जेल में बंद कर दो और जब तक सही सलामत लौट नहीं आता तब तक इसे नाम के लिए खाना पीना देते रहना। मगर मिकिया ने कहा, अगर तू सही सलामत लौटा तो इसका मतलब ये होगा यहोवा ने मेरे जरिए बात नहीं की। फिर उसने कहा, लोग तुम सबको ये बात याद रखना। इसके बाद इजराइल का राजा अहाब और यहूदा का राजा यहोशप्पत रामोत गिलाद में गए। इजराइल के राजा यहोशप्पत से कहा, मैं अपना भेष बदल कर युद्ध में जाऊंगा, मगर तू अपने शाही कपड़े पहने रहना। इजराइल का राजा भेष बदल कर युद्ध में गया। वो सीरिया के राजा ने अपने रथ सेना के सेनापतिया को ये हुक्म दिया था, तुम लोग सीधे इजराइल के राजा से युद्ध करना और इसके सिवा किसी और से मत लड़ना, फिर चाहे वो कोई मामूली सैनिक हो या बड़ा अधिकारी। जैसे ही रथ सेना के सेनापति यहोशप्पत को देखा, उन्होंने सोचा जरूर इस्राएल का राजा होगा, इसलिए वे यहोशप्पत पर हमला करने लगे और वो मर्दादा के लिए पुकारने लगा। जैसा सेनापति को पता चला कि इस्राएल का राजा नहीं है, उन्होंने उसके पीछे करना छोड़ दिया और तब कोई किसी सैनिक ने यूं ही एक तीर चलाया और तीर इस्राएल का राजा वहां जा लगा जहाँ कवच बख्तर दूसरा हिस्सा जुड़ा हुआ था। और राजा ने अपने सारथी से कहा, रथ घुमाकर मुझे युद्ध मैदान से बाहर ले जाओ और उसकी मैं बुरी तरह घायल हूँ। इसका मतलब जो मीका ने भी आज भविष्यवाणी की तो इस राजा को उसको मना किया था कि नहीं, आप नहीं जीतोगे, ये यहोवा की ओर से भविष्यवाणी है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, उसने जो प्रोफेसी किया था वो पूरी तरह सच हुआ। तो आज मीका ने जो भविष्यवाणी पूरी की बोला था, आज भी मैं यीशु की ओर से आज ये प्रोफेसी करती हूँ कि जो परमेश्वर ने मुझे कुछ दिन पहले ये जो मुझे बोला है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो आज मैं वही नेता लोगों को भी आज मैं आपको बोलने आई हूँ कि अगर आप ये चीजें नहीं छोड़ोगे, आप पीछे नहीं हटोगे, तो यहोवा परमेश्वर आपको ये साफ साफ बता रहे, अगर आप ये जो अन्याय करना नहीं छोड़ोगे, गलत काम करना नहीं छोड़ोगे, तो परमेश्वर यहोवा, हम तो नहीं लड़ेंगे पर यहोवा परमेश्वर खुद आपसे लड़ेंगे। तो जैसे इस बाइबल के वचन में बोला है, क्योंकि मेरा काम है, परमेश्वर ने जो मुझे प्रोफेसी बोलने के लिए, जो भविष्यवाणी जो मैंने देखा है, तो वो मैं आपके सामने खाली रख रही हूँ। बाकी आपका फैसला है कि आपको क्या करना है। ना तो मैं किसी इंसान के खिलाफ हूँ, ना किसी के खिलाफ हूँ। मेरा काम है परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर ने मुझे मैसेज दिया है वो आप तक पहुंचाना। और आपको परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आपका भी कुछ
गलत हो जाए। परमेश्वर यही सबका अच्छा भला करना चाहते हैं, पर जब बोलते ना पाप का घड़ा बढ़ती जाता है और सुनते नहीं, तो परमेश्वर किसी ना किसी भविष्यवक्ता को उनके द्वारा कोई ना कोई भविष्यवाणी या जो मैसेज भेजता है, तो आज मैंने वो काम कर दिया। ना तो मैं किसी का बुरा चाहती हूँ, ना किसी का कुछ मैं चाहती कि कोई गलत राह पे जाए या कुछ गलत हो जाए, तो ये मेरा काम है। तो आगे भी हम लोग देखते हैं कि बाइबल के वचन में परमेश्वर हमें क्या बताते हैं, तो हम लोग आगे के बाइबल का वचन देखते हैं। आगे का बाइबल का वचन हम लोग देखते हैं, संत याकूब का सुसमाचार 1 का 14 से लेके 15। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। देखो, हर एक इंसान के लिए, चाहे बड़े पद पे बैठे हो, छोटे से लेके छोटे पद पे बैठे हो, बड़े हो, छोटे हो, अमीर हो, गरीब, ये सबके लिए वचन है, उसमें चाहे जो भी हो। तो परमेश्वर हमें क्या बताता है कि जब कोई व्यक्ति इंसान पाप करता है, तो वो गर्भवती हो क्या होगा, पाप को जन्म देती है। जैसा कि एक माँ अपने बच्चों को 9 महीने कोख में बढ़ाती है, और जब उसके दिन आ जाते तो जन्म देती है। जैसे हमारा भी पाप कैसा रहता है, हम लोग बचपन से लेके आज तक जो भी पाप करता है, तो हमारा कैसा वो पाप बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, और जब वो बढ़ता है और उसको जगह ही नहीं रहती, जगह सब फट जाता है, तो वैसा ही तो मनुष्य अपने पापों को जमा करके रखता है। और ऐसे एक समय आता है जो पापों का घड़ा बनने के बाद क्या बोलता है, वो गर्भवती होता है। जैसा इंसान पाप जब बहुत बढ़ जाते हैं, तो क्या करता है, उसके सामने मृत्यु उत्पन्न होती है, क्योंकि बाइबल के वचन में साफ बोला है, जन्म मृत्यु हमारे पास है। तो आप कौन से राह चुन रहे हो, आप अच्छा राह चुन रहे हो या गलत राह चुन रहे हो, अब आपके ऊपर है। परमेश्वर ने आपको विजडम नॉलेज दिया है। अगर हम लोग को, अगर परमेश्वर ये राज्य चलाने के लिए विजडम नॉलेज दिया है, तो हम लोग किस तरीके से चला रहे, किस तरीके से बना रहे, ये हमें किस तरीके से चला रहे हैं, और किस तरीके से हम लोग को क्या चॉइस करना है, अच्छे के लिए काम करना है देश के लिए या बुरे के लिए काम करना है, ये हमारे ऊपर है। तो आगे का वचन हम लोग देखते रहे, रोमियो का 13 का 1 का 2। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकारी है वे परमेश्वर को ठहराया हुआ है। देखो, ये वचन ये बोलता है, जो भी आज जो भी पद पे काम कर रहा है, बड़े लोग, छोटे लोग, जो भी, ये परमेश्वर ने उनको ऑलरेडी ठहराया कि उनको ऑलरेडी बताया कि कौन परमेश्वर की ओर से मतलब अधिकार दिया गया है। अगर ये अधिकार आपको दिया गया है, तो परमेश्वर क्या करते हैं, इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है, वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले को दंड पाएंगे। अगर परमेश्वर ने अगर ये कुर्सी दिया है, अगर ये आपको पीएम सीएम या जो भी आपको बनाया इस पद के लिए, बड़े पद के लिए, तो परमेश्वर ने आपको दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको गलत इस्तेमाल करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर खुद आएगा, और परमेश्वर, हम लोग तो नहीं लड़ेंगे, पर परमेश्वर अपनी ओर से लड़ेंगे। क्योंकि क्या करता है, जो परमेश्वर के अधीन नहीं रहता है, जो परमेश्वर जो अच्छी अच्छी बातें सिखाई, अगर हम लोग उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, उसका विरोध करता है। हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, ये परमेश्वर विरोध कर रहा है इनके द्वारा, कि जो गलत हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसके विरोध परमेश्वर इन लोगों के द्वारा आपको बता रहे हैं बार बार कि ये अन्याय, ये गलत है, मत करो। तो हम लोग को यही काफी समझने के लिए कि ये जो हो रहा है, हम लोग गलत काम कर रहे हैं, पर इसको हम लोग को क्या करना है, स्वीकार करना है, पश्चाताप करना है। अगर हम लोग स्वीकार पश्चाताप नहीं करते, और हम लोग अगर वो बैठे रहेंगे कि नहीं, ये हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग ने कोई पाप किया ही नहीं, तो परमेश्वर खुद न्याय करने आता है। इंसान तो नहीं कर सकता है, हम लोग भी नहीं कर सकते, पर परमेश्वर खुद लड़ेंगे हमारी ओर से आपके यहाँ पे, और वो न्याय करेगा। क्योंकि जो आपका पाप का जो घड़ा है, बहुत भर चुका है और अभी फटने को आ गया है। फिर हम लोग देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा है, देखो 21:8, परमेश्वर ने क्या बोला है प्रकाशित वाक्य में, कि जो पाप करते हैं उनके लिए क्या रखा है, परंतु हत्यारे, व्यभिचार, इन सब भाग आग और गंधक की झील में होगा। परमेश्वर का पाप को हल्के में नहीं लेता है। देखो,
जो ये जो काम करता है, हत्या हत्या करता है, व्यभिचार करता है, इन सब भाग में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, नरक की आग में जलाया जाता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है ये जो पाप मैंने जो बताया ना उसको हल्के में मत लेना, क्योंकि परमेश्वर खुद बोल रहा है, क्योंकि मैं किसी की सुनती नहीं हूँ, किसी का सुनता नहीं हूँ परमेश्वर। अगर पाप एक बार हो गया तो एक बार परमेश्वर देखेगा देखेगा, पर जब वो न्याय करने लगेगा बैठेगा तो सबका लेखा लेके रखता है कि उसने क्या किया है। तो अभी से हम लोग को संभालना है, हम लोग को पापों का पश्चाताप करना है। फिर आगे के वचन में हम लोग देखते हैं इर्मिया का 23 1 से लेके 2। उन चरवाहे पर हाय जो मेरी चराई और भेड़ों को नाश करते हैं और तितरा बितरा करते हैं। तुमने मेरी भेड़ों और तितरा बितरा किया और भगा दिया और उनकी सुधि नहीं ली। देखो मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड तुमको दूंगा। मतलब जो नेता लोग आज क्या कर रहे हैं, लोगों को तोड़ रहे हैं, आज परमेश्वर खुद उसका हिसाब लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ये जनता को बनाया, हर एक इंसान को बनाया है, इस सृष्टि को बनाया है, लोगों को बनाया अपने स्वरूप में। सोचो अगर आपको भी बनाया है परमेश्वर ने, पर जिसको परमेश्वर ने जिस गद्दी पे बिठाया, आपको जो अधिकार दिया, अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करोगे और उनकी बनाई हुई रचना को जिनके वो आप अगर तकलीफ दोगे और अत्याचार करोगे, तो परमेश्वर खुद बोलता है इन जो नेता लोग दौड़ते हैं, हर भ्रष्टाचार बनाते हैं, हर एक गलत काम करते हैं, परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर क्या बोलते हैं कि खुद मैं उनका हिसाब लूंगा। फिर आगे के बाइबल के वचन में देखते हैं एजेकियल का 34 का 2 का 4। हाय उन चरवाहे पर जो भेड़ों की देखभाल नहीं करते, जो दुर्बल है उसे तुमने द्रुत नहीं किया और जिसको भगाया गया उसे तुमने लौटा नहीं लाया। नेता का काम जोड़ना है तोड़ना नहीं। इसका मतलब ये होता है, देखो परमेश्वर ने आपको इतने सारे लोग दिए, जनता दी, क्यों दिया? आज आपको उनको देखभाल करनी है, उनकी क्या मांगे पूरी करनी है, उनको तकलीफ नहीं देना है, उनको जो जो जरूरत है और कहाँ पे गलत काम हो रहा है ये आपका काम है कि गलत को सही करना। पर आज परमेश्वर क्या कर रहे हैं, आज खुद आप लोगों के साथ, जनता के साथ गलत कर रहे हो, तो आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो हर एक जगह पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम देकर गलत काम करके। तो आज परमेश्वर क्या बोलते हैं कि नेता लोग का काम तोड़ना नहीं है, आपको जोड़ना है। पर आपने क्या किया, आपने गलत काम किया। कभी आपने लड़ाई करवाई जाति भेद के ऊपर, आज तो बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का रेप है, बहुत सारे लोग छोटे बच्चे लापता है, एप्स्टाइन फाइल के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में। अगर आपने ये किया है तो परमेश्वर उसका खुद बदला लेगा। फिर आगे देखते हैं रोमियो का 16 का 17 का 18 में। जो फूट और ठोकर खाने का कारण होते हैं ऐसे लोगों से बचे रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं वरन अपने पेट की सेवा करते हैं। जो परमेश्वर ने जिसको बिठाया है, परमेश्वर ने उनको आशीष दिया है, इतना ग्रेस दिया है, जिसको नेता बनाया, अगर वो लोग जो है वो ऐसा काम कर रहे हैं तोड़ने का, गलत काम कर रहे हैं लोगों के देश के विरोध में, तो क्या बोल रहे हैं कि वो यीशु मसीह के वचनों के ऊपर नहीं चलते, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है देश में, कितने लोग, युवा लोग मर रहे, कितने लोग मर रहे, कभी अलग अलग रीजन में, कि जब से चल रहा है तब से कुछ ना कुछ होते जा रहा है। तो परमेश्वर क्या बोलते, वो अपने मजे के लिए सेवा कर रहे हैं, वो लोगों के लिए सेवा करने के लिए नहीं बैठे उस राज्य गद्दी में, वो अपने मजे के लिए पढ़ रहे हैं, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए, अपने को अच्छा चाहिए इस चीजों के लिए। फिर आगे देखते हैं हम लोग गलतियों का 6 का 7। भूल मत करो, परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोलता है वही काटेगा। देखो आज मैं भविष्यवाणी कर रही हूँ यीशु के नाम से, अब ये भूल मत करना इस प्रोफेसी को, ना भविष्यवाणी को, क्योंकि परमेश्वर खुद बोलता है कि मैं यीशु के और सबको भविष्यवाणी किया, परमेश्वर ने जो संदेशा दिया मैंने आपको दिया। ये भूल मत करना, मजाक मत उड़ाना इस बात के लिए मैं जो आज बोल रही हूँ, क्योंकि मनुष्य जो भी कुछ बोता है वो पाएगा। मतलब आपने जो बोया है परमेश्वर उसका बदला जरूर लेगा। फिर आगे देखते हैं बाइबल के वचन में कि परमेश्वर पापी लोगों के लिए आए, अगर वो पाप भी क्षमा भी कर देंगे, अगर हम लोग ने उस पापों का पश्चाताप किया, कन्फेशन किया, तो
प्रभु यीशु आपको माफ भी करेगा। जैसे कि बाइबल के वचन में लिखा है, 1 यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्व योग्य और धर्मी है। मतलब अगर आपको आज भी पश्चाताप नहीं हो रहा है, अगर आप अपने पाप को स्वीकार नहीं किया कि हम लोगों ने क्या पाप किया है, जो लोग, और परमेश्वर एक साइड से ये भी बोलता है, जो इस पाप में शामिल है वो भी पाप, जो पाप की भागीदारी बनेंगे उसका भी परमेश्वर न्याय करेगा। जिन्होंने अपना कन्फेशन किया कि हाँ मैंने ये पाप किया है और आप पापी का माफी मांगते, परमेश्वर आपको माफ भी करेगा। अगर परमेश्वर ये आपके लिए वचन दे रहा है, जितने सारे नेता लोग हैं जो इस पाप में भागीदारी है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उन सबके लिए परमेश्वर ने ये वचन दिया हुआ है। तो अभी आपको सोचना है कि परमेश्वर आपको क्या करना है, कि परमेश्वर के ओर से आपको ये वार्निंग मिली गई है। चलो आज तो लोग खुद न्याय कर रहे थे, पर आज परमेश्वर आपका खुद न्याय करेंगे। अगर आपको थोड़ा भी पश्चाताप नहीं है तो परमेश्वर आपका न्याय जरूर करेगा। मैं आज ये क्यों बोल रही हूँ, देखो आज मैं भविष्यवक्ता हूँ, आज प्रभु यीशु की बेटी हूँ, आज मैं नबी हूँ। ये परमेश्वर ने मुझे बोलने के लिए बोला, इसलिए मैंने आप तक ये संदेशा पहुंचाया। ये मेरा काम है, पर इसको लाइटली मत लेना, क्योंकि आज तक मैंने जो भी प्रोफेसी किया है, जो भी भविष्यवाणी की, वो सच हुई है। तो ये भविष्यवाणी को आप लाइटली मत लेना, क्योंकि ये जो है ये ईश्वर की ओर से आपके लिए, क्योंकि आपका पाप का घड़ा भर चुका। अगर आपको आज भी पश्चाताप नहीं हो रहा है, आज भी आप इस्तीफा देने के लिए रेडी नहीं है, और आप अभी भी मान रहे कि नहीं मैंने कुछ किया ही नहीं, अगर आप ऐसा दिखा रहे हो कि मैं कुछ गलत काम करता ना हूं, आपके सामने ही सब प्रूफ है कि लोगों ने दिखाया है आज कि क्या हो रहा है इस जगत में। इतने सालों से, जब से आपने जो भी काम देश के लिए किया है, सबको पता है कि आपने क्या काम किया है। ऐसा भी नहीं कि ये झूठ है। अगर नहीं होता, अगर आपने पाप नहीं किया, वो आपको खुद को अंदर से गिल्टी फील होना चाहिए कि हाँ मैंने ये पाप किया है। अगर आपको थोड़ा भी पश्चाताप नहीं है तो हम लोग भी आपको नहीं बचा सकते हैं। खाली परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर भी आपका न्याय करेगा और कोई नहीं करेगा। तो ये आपको सोचना है। मैं यही चाहती हूँ कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं कि परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे, सारे नेता लोगों को, सारे भ्रष्टाचारी लोगों को, जो गलत काम में फंसे, जो गलत काम करे, सब लोगों को परमेश्वर सद्बुद्धि दे कि आप जिस काम में फंसे हो और आपके पापों को क्षमा करे। हम सब मिलके आपके लिए प्रार्थना करें कि आपने जिनके, और परमेश्वर एक बाइबल का वचन में ये भी बोल दो, जिनके आपने इस जो लाइफ में, इस धरती पे जिसके खून बहाया है, खून बहाने का, अगर आप खून बहाते हो किसी का तो उसके लिए आपके लिए माफी नहीं है। जिसके साथ आपने गलत किया उसके लिए माफी नहीं है। आज लाखों करोड़ों लोग आंसू बह के प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुन रहा है। अगर परमेश्वर आपकी प्रार्थना कैसा सुन रहा है, अगर परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं सुनी होती, ना मेरे यहाँ तक पहुंचता, ना परमेश्वर ने मुझे ये बोलने के लिए बोलता कि जाके इनको बता कि परमेश्वर क्या कहता है आपके लिए। तो आज मैंने आपको, आओ हम सब लोग इनके लिए प्रार्थना करते हैं, इन नेता लोगों के लिए, इन सिस्टम के लिए, कि हम लोग मिलके आज प्रार्थना करें। सबकी आंखें बंद करना है और हम लोग यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, जो अगुवाई फूट डालते हैं, दंगा कराते हैं, गलत काम करते हैं इस देश में, हे परमेश्वर उन्हें माफ कर। अगर इन लोगों को अगर थोड़ा भी पश्चाताप नहीं है परमेश्वर, तो खुद न्याय कर और हमारे देश में तू शांति प्रदान कर। आज ये प्रार्थना मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।